श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसे महापुरुष भगवान के दिव्य अवतार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को श्री राधा कृष्ण भगवान की युगल भक्ति प्रदान की है, युगल उपासना प्रदान की है। जी, आप सही समझे, उनका नाम है श्री निम्बारकाचार्य जी। श्री निम्बारकाचार्य जी भगवान नारायण के सुदर्शन के अवतार हुए और वैष्णवों में प्रमुख जो निम्बार्क संप्रदाय है और सबसे प्राचीन संप्रदाय है जिसकी स्थापना श्री हंस भगवान ने की थी, वो भी नारायण के अवतार थे। और आगे उस संप्रदाय सनकादि हुए महाराज, सनकादि के बाद नारद जी और नारद जी के बाद निम्बारकाचार्य जी को उस संप्रदाय में दीक्षा मिली। निम्बारकाचार्य जी का महाराज जन्म कब हुआ था? तो कहते हैं कि द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करने के बाद गोलोक धाम को चले गए थे, तब श्री निम्बारकाचार्य जी पूरे विश्व में कलयुग के शुरुआत होने के बाद श्री राधा कृष्ण की युगल भक्ति को प्रसारित करने के लिए अवतार उन्होंने लिया था। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहते हैं कि दक्षिण भारत में एक वैदूर्य पत्तन नाम का तीर्थ है, वहां पर श्री निम्बारकाचार्य भगवान का जन्म हुआ था। उनके माता का नाम जयंती देवी और पिता का नाम श्री अरुण मुनि था। और वहां पर एक अरुणाश्रम था जो कि उन्हीं के पिताजी का था। वहां पर वो गुरुकुल चलाते थे, ऋषि कुमार पढ़ते थे और वहीं श्री निम्बारकाचार्य जी का जन्म हुआ। निम्बारकाचार्य जी का जब जन्म हुआ तो उनका पहला नाम नियमानंद पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी जो माता थी जयंती देवी, उन्होंने बड़े ही नियमों का, व्रतों का पालन करने के बाद उन्हें इतना दिव्य बालक प्रदान किया गया भगवान ने। इतना दिव्य बालक उनके घर पे अवतरित हुआ। और चूंकि बाद में आनंद की प्राप्ति हुई है, भगवान के अवतार थे, इसीलिए उनका नामकरण हुआ, तो पहला नाम पड़ा नियमानंद। श्री नियमानंद जी जब बड़े हुए, कुछ 15-16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और आके ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन की तलहटी में आकर रहने लगे। गोवर्धन की तलहटी में उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा। एक दिन की बात है महाराज कि एक यति जी, एक सन्यासी जी